ये आपको मानना पड़ेगा कि ईरान ने ट्रंप को ऐसा पांजा फिट किया है कि ट्रंप ने 8 जो दुनिया के ताकतवर तरीन और ट्रंप के दोस्त ममालिक थे करीब तरीन, उनकी कुंडी भी खड़काई, लेकिन किसी ने कुंडी नहीं खोली और उनको दिया है कोरा जवाब, जिसके बाद ट्रंप की हालत दीवानों की सी हो गई है। ईरान ने एक मरतबा फिर इसराइल पर बहुत बड़ा हमला किया है और इसराइल के शहर तेल एब पर जो मोसाद का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर था, जिसको अमेरिका फंडिंग करता था, उसको तबाह और बर्बाद कर दिया है, जिससे इसराइल और अमेरिका की कमर टूट गई है। जरा दिल पे हाथ रख लीजिए नाज़रीन, कनाडा के एक वजीर ने बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया है। उस वजीर का कहना है कि ट्रंप और नेतन्याहू ने जो एक सेक्स फाइल दुनिया की सबसे कम उम्र लड़कियों के साथ जो इन्होंने मिलकर ज्यादती की, उससे तवज्जो हटाने के लिए ईरान पर अमेरिका ने हमला किया, क्योंकि ट्रंप समझता था कि अगर ये पंडारा बॉक्स सेक्स फाइल वाला खुल गया तो उसकी सदारत फारग हो जाएगी, नेतन्याहू भी फारग होगा, ट्रंप भी फारग होगा और मोदी भी फारग होगा। चौथी बड़ी अहम खबर सुन लीजिएगा जरा नाज़रीन, चौथी बड़ी अहम खबर, ईरान ने एक मरतबा फिर इसराइल और अमेरिका की कमर तोड़ के रख दी है। ऐसे वक्त में जंग अरूज पर है, अपने जोबन पर है, तो ईरान ने 600 ऐसे गद्दार पकड़ लिए हैं ईरान के अंदर से, जो जिनका तल्लक इसराइल, अमेरिका, भारत, अफगानिस्तान से था, और इनके कब्जे से वो नक्शे बरामद कर लिए हैं और वो ऐसी वीडियोस बरामद कर ली हैं जो इसराइल और अमेरिका ईरान पर हमला करते थे तो उससे पहले ये चीजें आउट कर देते थे। ये जो मसूफ है, ये तमाम के तमाम ईरानी क़यादत की और अहम तनसीबात की और अहम ओहदाफ की जो वीडियोस हैं वो देते थे रा को, मोसाद को और CIA को। फिर हमले होते थे ईरानी क़यादत पर और ये 500 से 600 गद्दार ईरान ने पकड़ लिए हैं। ये इंकशाफ किया है ईरान के पुलिस चीफ ने। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। मैं जावेद इकबाल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, आज की बहुत बड़ी खबरें आपके लिए लाया हूं, उम्मीद है आपको पसंद आएंगी, लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नाज़रीन सुनिएगा, ज़रा दिल पे हाथ रख लें कि ईरान ने ऐसा पांजा फिट किया है नेतन्याहू और अमेरिका को कि वो अब रोना शुरू हो गए हैं। और ये मैं आपको खुशखबरी सुना रहा हूँ कि इस पांजे के बाद, यानी कि ऐसी मंजी दोनों की ठोकी है ईरान ने कि, और इस जो पांजा फिट किया दोनों को, इसके बाद ट्रंप जो है वो कहते हैं ना, उसकी हालत दीवानों की सी हो गई है और वो नीम पागल हो गए। अब उसके बाद हुआ क्या है, जब ये मंजी ठोकी गई है, पांजा फिट हुआ है, तो दुनिया के जो जिनको ट्रंप कहते थे कि ये मेरे सबसे करीबी साथी हैं, ये मेरे दोस्त हैं, ये नेटो ममालिक हैं, उन्होंने इन्हें साफ इनकार कर दिया कि वो ईरान के खिलाफ नहीं जाएंगे, उस पर हमला नहीं करेंगे, जो अबनाए हरम्स हैं उनको वो नहीं छड़ाएंगे और वो मिन्नत कर लेंगे लेकिन तेरा साथ नहीं देंगे। इसके बाद क्या हुआ कि आपने सुना होगा कि ट्रंप जो है, ये मैं इसको साफ तो नहीं कहूँगा क्योंकि ये लाखों नेतन्याहू से मिलकर इन्होंने फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया और उनके बच्चे जो है नस्ल कुशी की, पूरी दुनिया चीख रही है, और ईरानियों पर, बेगुनाह ईरान पर इसने हमले किए और जनाबे वाला 200 के करीब जो मासूम बच्चियाँ थी उनका क्या गुनाह था, ट्रंप और नेतन उसको मार दिया इन्होंने बमबारी करके। और बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, इससे आगे चलती है, जो मैं आपको साथ साथ बताऊँगा। अब जो मैंने बात बतानी है आपको कि ट्रंप जो है, इसको मैंने साफ नहीं कहना, ये ट्रंप जो है इसकी हालत अब ये हो गई है कि ये रोते फिर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं कि ईरान के खिलाफ या तो मेरे साथ चलो या अबनाए हरम्स खुलवाओ, वहाँ से तेल की जो पेट्रोलियम मसनूआत है उसकी आमदोरफ्त हो, या फिर उस पर हमला करो मेरे साथ मिलके। अब जब इन्होंने मिन्नतें की तो ये मैं आपको मुल्कों के नाम बता रहा हूँ, उन्होंने कोरा जवाब दे दिया इन्हें कि हम आपका साथ नहीं देंगे। नंबर 1 फ्रांस ने, मैक्रोन जो है उन्होंने साफ जवाब दे दिया कि भाई हम आपका साथ नहीं देंगे, आपने ईरान के नहते लोगों पर हमला किया और आपने उसकी ऐसी की तैसी फेरी, जिसके जवाब में ईरान ने मिडल ईस्ट में जहाँ के अड्डे थे
उनको निशाना बनाया और इसराइल को तबाह बर्बाद कर दिया। हम नहीं चाहते कि मिसाइल हमारी तरफ भी, हम आपका साथ नहीं दे सकते। उसके बाद ये फ्रांस के बाद इटली गया, वहाँ से भी इसको यही जवाब मिला। उसके बाद स्पेन से रब्ता हुआ, वहाँ से भी यही जवाब मिला। बरतानिया से यही जवाब मिला, बेल्जियम से यही जवाब मिला, और यहाँ तक कि कनाडा ने भी मुंह पे जूता मारा कि ट्रंप हम आपका साथ नहीं दे सकते। जर्मनी ने भी ऐसा ही कहा है, और मिडल ईस्ट भी इसके हाथ से निकल गया है। अब ये ठेंगे पे जा रहा है और इसकी हालत जो है पागलों जैसी हो गई है। अब कहता क्या है भला? अब ये मसूफ ये कहते हैं कि ये कैसे मुल्क हैं कि मैंने हर मुश्किल में इनका साथ दिया और ये मेरा साथ नहीं दे रहे। अब जब वक्त आएगा तो मैं इनसे ज़रूर पूछूंगा, यानी कि उनको फिर ये जाते हुए मुनाफिक आदमी जो है ये धमकी दे गया है। वजह क्या है कि ईरान ने इसको सही डंडा चढ़ाया है, लून मिर्च लगा के, और इस तरह का डंडा जो इससे भी आगे। और ईरानी जो है वो खुसूसी मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि अल्लाह उनकी मदद को आ गया है। अच्छा, मसला ये है कि अब जो आपको बताना है कि एक तो ये है कि मिडल ईस्ट भी इसका साथ दे गया, वहाँ पे भी इसने गद्दारी की है। वहाँ पे भी साबित हो गया कि ट्रंप और नेतन्याहू ने मिलकर जो सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरीज थी वहाँ पर हमले किए, और अमेरिका ने अपने ही बच्चे मारे, वहाँ पे अपने ही फौजी मारे। ये साबित हो गया कि ईरान की जो शाहिद 136 मिसाइल था, ड्रोन था, वो उसकी कॉपी इसने तैयार की। कि वजह क्या थी कि मिडल ईस्ट और ईरान गुत्थम गुत्था हो जाए और ये जनाब बदमाश बन जाए फिर, और उनसे जगह भी ले, अरबों से रियाल भी ले और मौज मेला करे। तो ये साजिश भी वहाँ पर पकड़ी गई है, वहाँ पर भी ये नाकाम हुआ है। और दूसरा, मैंने कल आपको बताया था कि वहाँ भी इसकी सदारत जो है वो ख़तरे में है अमेरिका के अंदर। वहाँ भी अमरीकियों को इसकी जो है ना, जब लाशें पहुँची हैं उनके फ़ौजियों की मिडल ईस्ट से, तो उन्हें भी इनकी करतूतों का पता चल गया, वहाँ भी ये फारग होने वाला है। अब जो खबर आपको देनी है वो ये है कि इसराइल जो है वो तबाह बर्बाद कर दिया ईरान ने, और रात गए जो हमले हुए हैं उन पर, उससे तो उनके जो पादरी हैं बड़े बड़े वो मारे गए हैं, वासले जहन्नम हो गए, और जो वहाँ के इसराइली हैं वो भाग रहे हैं वहाँ से कि उन्हें ज़मीन नहीं मिल रही कि ज़मीन फटे और उसमें धंस जाए। वो इतना खौफ ईरान का उन पर तारी है। अब हुआ क्या है कि ईरान ने कल रात बड़ा हमला किया है ईरान पर, और वहाँ पे उन्हें जो तिल ऐब के मकाम पर जो मोसाद का सबसे बड़ा रिसर्च कम्प्लेक्स था, सेंटर था, वहाँ मोसाद के जो थी वो अफ़गानियों को भी भर्ती कर रही थी और उन्हें तैयार करके मुख्तलिफ ममालिक में भेजती थी, और वहाँ इंडियन को तैयार करती थी, इंडियन जो राह है उसके बंदों को तैयार करती थी, CIA को तैयार करती थी, और सादा कपड़ों में ऐसे ऐसे डॉलर्स पर ऐसे लोगों का अमान ख़रीद कर उन्हें ईरान में भेजती थी और सऊदी अरब में भेजती थी। और उनका मकसद ये होता था कि वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है और उनकी जो हसास तनसीबात हैं और उनकी जो क़यादत है उनके फुटेज भेजें। वहाँ पर ये उसने उसकी कमर तोड़ दिया, जैसे मैंने कहा था कि इसराइल की कमर तोड़ दिया। वो इस तरह से कि ईरान ने कल जो खैबर मिसाइल है वो मारे हैं इस कम्प्लेक्स पर, इसराइल में तिल ऐब के मुकाम पर जो मोसाद का सबसे बड़ा रिसर्च कम्प्लेक्स था, उसको अड़ा कर रख दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। और वहाँ अगर मैं फुटेज वो आपको दिखाऊँ, अगर मेरा प्रोड्यूसर दिखा सके, हिम्मत हो तो, हिम्मत तो नहीं होती तो जनाब वाला, चूँकि फिर वो बहुत सारी मसाइल का हमें सामना करना पड़ता है नाज़रीन, वो भी मजबूरी है कि हम छोटे जो क्या कहते हैं ये जो यूट्यूबर्स हैं ये नहीं दिखा सकते आपको। अच्छा चले, मैंने वो फुटेज नाज़रीन देखी, आप मेरे पे यकीन करें, ऐसे ऐसे वो भाग रहे थे, ऐसे ऐसे पर्चे उड़ रहे थे कि रहे नाम अल्लाह का, और ऐसे ऐसे मज़ाहिर मैंने वो देखे हैं उस वीडियो में। ये इंडियन एक सहाफ़ी है, उसने एक ख़तून सहाफ़ी है, उसने ये मनाज़र दिखाए हैं अपने टीवी चैनल पर इंडिया जाकर, वहाँ पे ये दिखाए गए हैं कि वो उस सेंटर को, तो रिसर्च सेंटर को तबाह बर्बाद कर दिया, और उसके दर्जनों जो वहाँ पे उसके रिसर्चर थे, फौजीज थे, वो भी मारे गए हैं। अब ये बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, इसके बाद एक और मैं आपको खबर दे रहा हूँ। अब ये तो थी कि इसराइल जो है वो मिटने वाला है दुनिया के नक्शे से, इसका वक्त करीब आ गया। ईरान ने जो है ऐसे ऐसे हमले किए हैं कि इसराइल अब उसका नामो निशान मिटने वाला है, वक्त करीब आ गया है। क्योंकि अगर वो खबरें जो आ रही हैं, अगर वो नेतन्याहू मरा नहीं, अगर वो ज़िंदा, तो वो कहते हैं जर्मनी में है, और जो पासदान ईरान है उनके सरबरा, उनके जो तर्जमान है, उन्होंने भी कह दिया कि नेतन छोड़ना नहीं, अगर वहाँ पहले तो ज़िंदा नहीं हो, मर चुके हो, तेरी कापियाँ लाई जा रही हैं जो तैयार की हुई हैं पहले से, तो अगर तुम ज़िंदा हुए तो तुझे मारेंगे।
उससे बदला लेंगे तुमसे। अच्छा ये तो अब तीसरी बड़ी अहम खबर, 2 खबरें तो मैंने आपको लेटेस्ट न्यूज़ आपको बता दी। अब तीसरी जो खबर है वो है कैनेडियन वज़ीर ने, उसकी फुटेज भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। अगर कोई मेरा साथी, मेरा दोस्त, मेरे चैनल का साथी जो मुझे लाइक करता है, कमेंट करता है, जो मेरे से मोहब्बत करता है, अगर वो कहे तो मुझे अपना वो नंबर भेजे, व्हाट्सअप नंबर भेजे। मेरा नंबर है 033594445253 या लम्हा न्यूज़ को भेज दें, हम उस पर आपको फुटेज भेज देंगे। अब उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। कहते हैं ना कि बगैरत आदमी जो होता है वो मरता नहीं है जल्दी। अब ट्रंप को उन्होंने और नेतन्याहू को कैनेडियन ने नंगा कर दिया है। पहले तो उन्होंने कहा कि हम ईरान के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते, हम अपनी फ़ौजें ईरान के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए अमेरिकी सपोर्ट में नहीं भेज सकते। अब वो जो कह रहे हैं, अब जनूबी कोरिया ने भी जवाब दे दिया इन्हें कि मैं भी तेरा साथ नहीं दे सकता। 8 मुल्क हैं टोटल, 8 से भी तादाद बढ़ गई है जिन्होंने कहा कि हम ईरान के ख़िलाफ़ नहीं लड़ सकते, ट्रंप की मदद को नहीं आ सकते, मांगी पे नहीं आ सकते, लिहाजा अपनी ये तेरी अपनी जंग है तो ये लड़, हम नहीं ईरान के खिलाफ, ये जूते पड़े। अब मैं जो आपको खबर देना चाहता हूँ, कनाडा के वज़ीर हैं, अगर किसी को फुटेज चाहिए तो मैं दे सकता हूँ मेरे व्यूअर्स को, मेरे दोस्त को। वो कहता है, आज उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया भरपूर पार्लियामेंट के अंदर, वो कहता है कि ये जो ईरान पर हमला है ये ट्रंप और जो उसका बगलगिर बच्चा है जो नेतन्याहू है उसका ये बेबी है और उन्होंने ये जानबूझकर ईरान पर हमला किया। उसकी वजह ये थी कि दुनिया जो थी इनका सिर ले जाना था और ये जो सेक्स एक फाइल्स सामने आई थी जिसमें ट्रंप और नेतन्याहू मोदी का नाम लिया जा रहा था। सेक्स स्कैंडल जो था, जेफरी एपिस्टाइन फाइल जो थी, वो कहते हैं कैनेडियन जो वज़ीर हैं, बड़े ज़िम्मेदार हैं, वो कहते हैं कि ये चूँकि उस वक्त वो अरूज पकड़ रही थी और ट्रंप के पल्ले कुछ नहीं रह रहा था और तबाही मच रही थी। इनका मुंह, नेतन का और ट्रंप का मुंह काला हो रहा था। दोनों ने आपस में मशवरा किया, इसके साथ मोदी भी शामिल था, तो इनका मुंह काला हो रहा था और इतना बड़ा ये सेक्स स्कैंडल था। अगर ये पूरी तरह सामने आ जाता, क्योंकि छोटी और कम उम्र बच्चियों को पहली दफ़ा इन्होंने जिनसी ज़्यादती का मुबैना तौर पर जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया और उस स्कैंडल को वो कहता है कि उसको ज़मीन बोझ करने के लिए, उससे तवज्जो हटाने के लिए तो इन्होंने ईरान पर हमला किया जो गैर कानूनी है। क्यों कह रहा है कनाडा का वज़ीर, उसने आज प्रेस ब्रीफिंग दी है। अच्छा, ये खबर भी मैंने क्या बताऊँ कि ये भी आपको पता चल गया कि ये जो यहूदो हनूद हैं या हनूदो यहूद हैं, इन्होंने किस तरह से ईरान पर हमला किया और उसके पीछे जो कहानी थी वो मैंने आपको बता दी। अब आपकी आंखें खुल जानी चाहिए कि ईरान बेकसूर है, नहाता है और वो लड़ रहा है। उसको ये जानबूझ के पिछले 47 साल से उस पर हमले अटैक कर रहे हैं और उसकी कौम, उसने भूखी नहीं मरने दी, किसी से चंदा नहीं मांगा और उसने इमाम हुसैन के चाहने वालों ने, हज़रत अली के चाहने वालों ने डट कर मुकाबला किया और बता दिया कि वो अली वाले हैं, हुसैन वाले हैं। अच्छा, ये एक खबर आपको समझ आ गई कि ईरान पे हमला क्यों हुआ था। अब चलते हैं कि इससे भी बड़ी खबर की तरफ। अब आप हैरान हो जाएंगे और जनाबे वाला आप मुझे शाबाश देंगे कि ये खबर जो है ना, इससे आपके कलेजे ठंडे हो जाएंगे, आपके दिल ठंडे हो जाएंगे, आपकी आंखों को सुकून मिलेगा अगर वो वीडियो आपको दिखा दूँ। अच्छा, एक ईरान के जो पुलिस चीफ हैं उनका नाम है अहमद रज़ा रादान। उन्होंने भी एक मीडिया ब्रीफिंग की 24 घंटे पहले। अब मैं रात को मेरे पास वो खबर आ गई थी, मैं देना चाहता था लेकिन मैंने आपके लिए छुपा के रखी कि अपने नाज़रीन को, अपने चाहने वालों को जो पाकिस्तान में भी हैं, दुनिया में भी हैं, उनको बताऊंगा ये खबर कि उसने तो ये 3 जो आपस में बरादर हैं और एक दूसरे की कापी हैं, ट्रंप और नेतन्याहू, यानी कि इसराइल, अमेरिका और इंडिया, और अब इसके साथ इन्होंने अपना बगलगिरी बच्चा एक और अफगान तैयार कर लिया। अब अहमद रज़ा साहब फरमाते हैं कि हमने मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारकर ईरान में जो है वो 500 से 600 गद्दार पकड़ लिए हैं और ये ऐसे वक्त में पकड़े गए हैं जब ईरान जंग में है, हालत जंग में है, और ये चुन चुन कर जो है ना वो हमले कर रहे हैं। जब भी हमला करते हैं तो ये टारगेट लेते हैं। अब ईरान हैरान था, उसने दोस्त ममालिक की मदद ली कि भाई कैसे हो रहा है कि वो चुन चुन कर उसी जगह हदफ आते हैं जहाँ पे जो आरानी तनसीब, फौजी तनसीबात होती हैं या बैंक्स होते हैं या इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने कहा जी कि इसका सुराग लगाया जाए।
अब वो अहमद रजा जो पुलिस चीफ हैं ईरान के, वो बताते हैं कि हमने छापे मारे और बहुत सारी जगह हमने धर ली, जिसमें हमने उनके 500 से 600 गद्दार पकड़ लिए हैं, जिनका तल्लक जो है वो मोसाद से था, यानी कि इसराइल से, और CIA अमेरिकन, और जो मूदिये हैं जिनको रा कहते हैं उनसे, और कुछ अफ़गानी भी पकड़े गए हैं। उन्होंने कहा कि ये जो है ईरानी तनसीबात की जो लाइव लोकेशंस, ईरानी क़यादत की लाइव लोकेशंस, आर्मी क़यादत की लाइव लोकेशंस और मुख्तलिफ तनसीबात की वीडियोज़ और इस तरह के जो नक्शे हैं वो भी उनसे बरामद हुए, और वो भेजते थे इसराइल को और अमेरिका को कि चुन चुन कर हमले करो, यहाँ है। अब उन्होंने कहा कि इनको ये जो मुनाफिकीन हैं और ये जो मोसाद और रा ने गुल खिलाया, CIA ने खिलाया, अफ़गानियों ने खिलाया, कि इनको वो कहते हैं कि हमने पकड़ लिया है और अब इनको खुलेआम लटकाएंगे और निशाना इबरत बनाएंगे। इसके बाद ईरान की इस बड़ी कार्रवाई के बाद जो अमेरिका और इसराइल की कमर टूट गई है और वो रोना शुरू हो गया कि ये उनके साथ हुआ क्या है। अब देखें, ईरान की जंग में बेहतरी आएगी, और चूँकि ये मुनाफिकीन पकड़े गए हैं और कहते हैं कि 1000 से ज़ायद और मज़ीद पकड़ लिए हैं जिनकी तफ्तीश पाइपलाइन में है, और अब जो है ईरान सही ठिकानों पर हमला करेगा और ये मुनाफिकीन और ये गद्दार पकड़े गए हैं, और ईरान को बड़ी हद तक अब बड़ी कामयाबियाँ, पहले से ज़्यादा कामयाबियाँ मिलेंगी, और वो दिन दूर नहीं जब इसराइल दुनिया के नक्शे पर नहीं होगा और ट्रंप भी नहीं होगा और अमेरिका भी मिट जाएगा।